हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों के नाइन्थ क्लास के रिज़ल्ट जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं और अभी जो है आपकी टेंथ क्लास की जो है स्टडी चालू कर दी गई है। अप्रोक्सीमेटली सभी स्कूलों के अंदर मुझे लगता है कि इस टाइम तक क्लास टेंथ की जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली लगना स्टार्ट हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर जो है अब मैं लेकर के आया हूँ टेंथ क्लास का कंप्लीट साइंस का कोर्स आपके लिए। तो जो भी बच्चे साइंस जिनको हार्ड लगती है या एक अलग से मेंटोर की ज़रूरत जिनको लगती है वो इस पर्टिकुलर चैनल पर आकर के विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ सेशन 2024 के लिए। जो आपका ये करंट सेशन है 2023-24 का, इसका कंप्लीट साइंस का जो सिलेबस है वो हम इस चैनल के थ्रू जो है करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं जब आपके लास्ट में एग्ज़ाम लगेंगे बोर्ड के, तब तक मैं आपके साथ रहूँगा और इसी बीच जो है हम कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे। साथ ही साथ में हम कुछ डिटेल क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और बहुत कुछ करेंगे। तो ये जो है पर्टिकुलर सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम साइंस जो है हमारी क्लास 10th की उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो आज जैसे कि हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि टेंथ क्लास के अंदर जो है क्या जो है हमारा स्कीम रहता है, क्या शेड्यूल रहता है। देखिए यहाँ पर आपको टोटल 5 सब्जेक्ट मिलते हैं। कुछ सब्जेक्ट हम ऑप्शनल भी ले सकते हैं, एडिशनल 6 सब्जेक्ट भी हम ले सकते हैं। बाकी ये जो 5 सब्जेक्ट होते हैं ये हमारे परमानेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके अंदर साइंस, मैथ और सोशल साइंस होती है। साथ ही 2 हमारे पास में लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश और हिंदी मान लो। तो ये टोटल हमारे पास में 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारी मार्किंग स्कीम किस हिसाब से होती है बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। तो जो लास्ट से लास्ट ईयर था उसके अंदर सीबीएसई ने टर्म 1 टर्म 2 का सिस्टम लगा रखा था, जिसके अंदर 2 एग्ज़ाम होती थी, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। बट लास्ट ईयर यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जो अभी जो सेशन आपने बीता है, जिस टाइम आप 9th में पढ़ रहे थे उस टाइम से सीबीएसई ने अपना पैटर्न में कुछ चेंज किया है। और सीबीएसई ये बोलता है अब कि अब से अलग अलग एग्ज़ाम जो है टर्म फर्स्ट टर्म 2 नहीं लगेंगे, एक कंप्लीट एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर एक पेपर लगेगा आपका बोर्ड का मेन, और वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स 100 आपके होंगे। अब इन टोटल मार्क्स 100 के अंदर से 80 मार्क्स जो हैं वो आपके थ्योरेटिकल मार्क्स के होंगे, थ्योरेटिकल पेपर के होंगे। थ्योरेटिकल का मतलब है ये पेन पेपर टेस्ट होगा रिटर्न के अंदर। तो 80% जो है वो आपको यहाँ से मिलेंगे, और जो 20% मार्क्स बचते हैं, 20% जो बचते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप यूँ समझ सकते हो कि 80 मार्क्स स्कोर करना आपके खुद के हाथ में है, और 20 मार्क्स जो है वो आपकी स्कूल के हाथ में है कि स्कूल से आपको कितने रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका टोटल जो वो 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के 100 मार्क्स से पेपर होंगे। अब अगर हम बात करें तो जैसे 80 मार्क्स के अंदर जितना हम पेपर के अंदर लिख करके आएंगे, जो हमारी परफॉर्मेंस होगी उसके बिहाफ पर हमें नंबर मिलेंगे। ये जो इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स है, इनको भी फर्दर जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे यहाँ पर 10 मार्क्स के पीरियोडिक टेस्ट होंगे। 10 मार्क्स का मतलब है कि ओवरऑल लास्ट में मान लो कि जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट लगते हैं वो 20 मार्क्स के हो सकते हैं या 30 मार्क्स के हो सकते हैं, बट लास्ट में उनका वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिनिमम 3 पीरियोडिक टेस्ट तो लगने ही लगने हैं। अब ये स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो पीरियोडिक टेस्ट 4 भी ले सकते हैं या 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर स्कूल पर ये डिपेंड करता है। 3 पीरियोडिक टेस्ट लगेंगे। इनके अंदर सिस्टम यह है कि जिन 2 पीरियोडिक टेस्ट में आपने हाई स्कोर किया होगा उनका एवरेज, उनका दोनों का टेस्ट का एवरेज निकाल करके इस 10 वेटेज को कवर किया जाएगा, 10 मार्क्स के वेटेज को। इसके अलावा 5 मार्क्स जो आपके नोटबुक सबमिशन के आएंगे। इसके अंदर जैसे कि आप रेगुलरली नोटबुक चेक करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, अपना काम जो है वो कंप्लीट है या नहीं है टाइम पर, आपकी नोटबुक के अंदर हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन है, अपकीप ऑफ नोटबुक, मतलब ये नोटबुक से रिप्रेजेंटेशन आपका कैसा है नोटबुक का, उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और रिमेनिंग जो 5 मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल के। स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल के अलावा प्रैक्टिकल वर्क के अंदर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, मैथ लैब में आपका और फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब के अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस है, मैथ वर्क और प्रोजेक्ट वर्क जो दिया जा रहा है उसके अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस है। तो ये सब इन चीज़ों को मिला करके 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये जो 20 मार्क्स हैं इनके अंदर आपको 10+5+5 का सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसमें भी पर्टिकुलरली ये जो 10 मार्क्स का वेटेज है ये आपके पीरियोडिक टेस्ट जो बीच बीच में होंगे वो आपके कवर करेंगे। ठीक है, और ये 10 नंबर जो है मैंने आपको भी बता दिए। इस तरीके से आपका जो है पूरा शेड्यूल रहने वाला है।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो क्लास 10th है हमारी, इसके अंदर हमारी मार्किंग स्कीम किस तरीके से रहेगी। अब स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ ये टेंटेटिव बेसिस है, मतलब कि ये अभी चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसा हमने लास्ट ईयर के अंदर देखा, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर टर्म वाइज सिलेबस था, बट लास्ट ईयर सीबीएसई ने चेंज कर दिया। तो अभी जो है इस सेशन के लिए, सेशन 23-24 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है। अप्रैल के एंडिंग तक जो है सीबीएसई बोर्ड रिवील कर देगा, तो उस पर मैं उस टाइम पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी जब हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं तो एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हमारी एग्जामिनेशन होती है। उसके लिए ये मैंने शेड्यूल जो आपको समझाया अभी पूरा, ये लास्ट ईयर के बेसिस पर पूरा शेड्यूल मैंने समझाया है, ठीक है। तो इन सब बातों का हम ध्यान में रखते हुए और ये मानते हुए कि हमारे मेन पेपर जो है इस तरीके से लगने वाले हैं, अब हम जो है क्लासें हमारी स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है प्लेलिस्ट का, तो अगली जो क्लास है मतलब अगला जो वीडियो आएगा उससे हम हमारी रेगुलर क्लासेज स्टार्ट करेंगे। और क्लासेस के अंदर आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं क्लासेस कंडक्ट करवाऊँगा, पूरा कोर्स मैं कैसे कंडक्ट करवाने वाला हूँ। तो इसके अंदर मैंने जो है टॉपिक वाइज क्लासेस अरेंज की हैं, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक क्लास, दूसरे टॉपिक के ऊपर दूसरी क्लास। तो इन केस आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट रहता है तो आप पर्टिकुलर टॉपिक का नाम सर्च करके और उसके आगे लिख सकते हो बाय STC फॉर यू। ये जब आप करोगे तो आपको इस चैनल पर वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आसानी से मिल जाएगा। इसका मतलब यह है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जो है टॉपिक को सर्च करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप जब कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद में भी जब आप रिवाइज करोगे टॉपिक्स को, तो आप टॉपिक का नाम लिखना और बाय STC फॉर यू लिखना, आपको सीधा वो टॉपिक मिल जाएगा, उस टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। इस तरीके से मैंने जो है अरेंज करने की सोची है, ताकि लास्ट टाइम पर जो है हमारे रिविज़न करने के वक्त जो है दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट का पूरा शेड्यूल दे रखा है, ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि कैसे जो है वो 20 मार्क्स जो है वो डिवाइड कर रखे हैं। तो आई होप कि आपने पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिया होगा विदाउट स्किप किए, और सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास से हम जो है साइंस की कोर्स की बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। तो और होप उम्मीद करता हूँ कि अब सभी ने कोर्स भी जो है वो खरीद लिया होगा अभी तक, और बुक्स सबके पास में होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बार इंडेक्स के अंदर जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनको ज़रूर देख करके आना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।